कश्मीर के मसले पर रसल ट्रिब्यूनल जो कि 17 से 19 दिसंबर 2021 तक सरायो, बोस्निया और हर्जेगोविना में मुनक़िद किया गया, जो कि ऊंची ज़ात के हिंदू सरमायादारों की जानिब से हिंदुस्तानी अक़लियतों की नस्लकुशी, बदतरीन तशद्दुद और असमत दरी के खात्मे की जानिब एक अहम संग-मील माना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। आज हम बात करेंगे मशहूर प्रोफेसर, मजमून निगार और समाजी निकाद बर्टन ऑथर विलियम रसल की, जिनके नाम से दुनिया में आजादी की तहरीकें चली। प्रोफेसर बर्टन रसल ने अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करने की जुर्रत की और वियतनाम पर 1906 में रसल ट्रिब्यूनल का एहतमाम किया। हम उनकी इस हिम्मत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। Early in 1963, I was profoundly disturbed by the mounting evidence in the Western press to the atrocious acts taking place in Vietnam. I therefore wrote to the New York Times stating, I quote, "The United States government is conducting a war of annihilation in Vietnam." आज कश्मीर में भी हिंदुत्व की बालादस्ती के तहत बिल्कुल ऐसे ही खून की होली खेली जा रही है जैसा कि तारीख में हुआ है। कश्मीर के मसले पर रसल ट्रिब्यूनल जो कि 17 से 19 दिसंबर 2021 तक सरायो, बोस्निया और हर्जेगोविना में मुनक़िद किया गया, जो कि ऊंची ज़ात के हिंदू सरमायादारों की जानिब से हिंदुस्तानी अक़लियतों की नस्लकुशी, बदतरीन तशद्दुद और असमत दरी के खात्मे की जानिब एक अहम संग-मील माना जा रहा है। You set your goal to where you'd like to be, and then you work towards it. And the goal towards Kashmir should be to dismantle the Hindutva ideology of Kashmir. बोस्निया, जिस सरजमीन ने खुद बदतरीन इंसानी नस्लकुशी का मुशाहिदा किया, उसी सरजमीन में दुनिया भर से आई हुई मशहूर आलमी शख्सियात, माहिरीन और मुअल्लिमीन एक छत तले जमा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों पर ऊंची जात के हिंदू सरमायादारों की जानिब से किए गए मजालिम को जंगी जुराइम के अलावा कुछ और नहीं समझा जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल की मुश्तरका मेज़बानी कश्मीर सेविटास ने की थी, जो कि कश्मीर पर आलमी आगाही पैदा करने वाला एक ग्रुप है। इस तकरीब में रसल फाउंडेशन, बरतानिया, बोलोगना, इटली का मुस्तकिल अवामी ट्रिब्यूनल, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी ऑफ सरायू, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज सरायू और वाशिंगटन में कायम आलमी कश्मीर आगाही फोरम ने भी शिरकत की। Many of you today, not as an expert of Kashmir, but wanting in fact to be further educated on Kashmir, not as an eyewitness atrocities on the ground, but a witness with my ears, eyes, heart, and mind to our brothers and sisters from Kashmir who can tell us how we can be better for them. हिंदुस्तान की ब्राह्मण दुनिया को ये बावर कराने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर में ब्राह्मण स्पॉन्सर फौज का वहशाना कब्जा और जुल्म मुस्लिम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में तो सिखों का भी कत्लेआम हुआ, हिंदुस्तान में तो चर्च भी जलाए गए, हिंदुस्तान में तो झूठी जातों की औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। तो क्या हिंदुस्तान के ब्राह्मण ये बताना पसंद करेंगे कि क्या उनके ये मजालिम भी मुस्लिम इंतहा पसंदी के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा है? The contradiction that India is referred to as the world's largest democracy, while not only recently enshrining Modi's fascism into law with the Citizenship Act, but continuing to maintain the most militarized zone in the world in Kashmir with up to 1 million troops. कश्मीर पर रसल ट्रिब्यूनल ने मुसलमानों के खिलाफ जंगी जुराइम में मुलव्वस ऊंची जात के हिंदू सरमायादारों और सियासतदानों को इंसाफ के कटहरे में लाने की एक जुर्रतमंदाना कोशिश की है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि इस तकरीब का मकसद
कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए आलमी अवामी तहरीक की जरूरत पर जोर देना है। Kashmiris are very loath to come and speak in front of the camera. There's a distrust for the media, particularly for the Indian media, who they believe haven't really represented them fairly. And then so we had to establish a level of trust with them before we could get them to speak to us about their fears, about their problems, and the anger that they feel over the violence that they face on a regular basis in Kashmir. हक खुदरादियत के लिए आलमी आवाज जो अब पूरी ताकत से मुतहर्रिक है, इस नस्ल कुशी को रोकने के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डाल रही है। कश्मीर आज इंसानियत पर एक बोझ बनकर रह गया है। हमारा ताल्लुक किसी भी अकीदे, जात और मजहब से हो, सारी दुनिया का फर्ज बनता है कि कश्मीर में जो नस्ल कुशी हो रही है उसकी रोकथाम के लिए खड़े हो, ताकि जन्नत की वादी को किसी होलनाक वाक़े से बचाया जा सके।